भारत की पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक। कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर करारा जवाब। कश्मीर में हुए नरसंहार के बाद भारत ने पाकिस्तान पर पारंपरिक हथियारों के बजाय वाटर स्ट्राइक के जरिए जवाब दिया है। भारत ने सिंधु जल समझौता प्रभावित करते हुए पाकिस्तान की जल आपूर्ति, बिजली, खेती और अर्थव्यवस्था को झकझोरने की रणनीति अपनाई है। इससे पाकिस्तान में पानी की भारी किल्लत, बिजली संकट, महंगाई, बेरोजगारी और सामाजिक अस्थिरता पैदा होने की आशंका है। भारत का यह कदम सख्त लेकिन निर्णायक संदेश है कि अब वह आतंकवाद को लेकर किसी भी तरह की नरमी नहीं बरतेगा। सिंधु जल संधि के तहत भारत की योजनाओं की निगरानी और प्रगति पर नजर रखना, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया और पाकिस्तान की कूटनीतिक चालों पर नजर बनाए रखना, पाकिस्तान में कृषि, बिजली और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करना, भारत की जल अवसंरचना और जल प्रबंधन क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश करना, मीडिया और जनसंचार माध्यमों में इस कदम को इंसाफ और संयम की नीति के रूप में प्रस्तुत करना। पृष्ठभूमि और कारण: कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा हिंदुओं का नरसंहार हुआ। यह भारत के धैर्य की सीमा थी, जिसके बाद भारत ने गंभीर निर्णय लिया। भारत ने सिंधु जल समझौते को तोड़ने का संकेत देकर पाकिस्तान पर वाटर स्ट्राइक की रणनीति अपनाई। भारत के 5 निर्णायक कदम: अटारी बॉर्डर बंद, भारत पाक व्यापार और आवागमन ठप, सिंधु जल समझौते पर प्रहार, पाकिस्तान की जल जीवन रेखा पर चोट, पाकिस्तानी उच्चायोग को निष्कासित करना, भारत में पाकिस्तानी कूटनीति समाप्त, पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द, 48 घंटे में भारत छोड़ने का आदेश, दुनिया को संदेश, पाकिस्तान को आतंकवादी देश के रूप में पेश करना। सिंधु जल समझौते का महत्व और असर: 1960 में पंडित नेहरू द्वारा हस्ताक्षरित यह समझौता पाकिस्तान को 80% जल देता है। पाकिस्तान की 80% सिंचाई, 93% कृषि जल और बिजली उत्पादन सिंधु बेसिन पर निर्भर है। पानी रोके जाने से खेती, पीने का पानी, बिजली, सब्जियों के दाम, रोजगार और स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होंगी। कराची, लाहौर जैसे शहर अंधेरे में डूब सकते हैं। तात्कालिक और दीर्घकालिक प्रभाव: तत्काल नुकसान नहीं होगा क्योंकि भारत के पास सभी आवश्यक बांध अभी नहीं है। पाकिस्तान के पास अभी भी जलाशय और भूजल मौजूद है, जिससे कुछ महीनों तक राहत मिल सकती है। दीर्घकाल में यदि भारत पूरी तरह पानी रोकने की क्षमता हासिल करता है तो पाकिस्तान में खेती का संकट, बिजली की भारी किल्लत, बेरोजगारी और पलायन, सरकार के खिलाफ विरोध, अर्थव्यवस्था का पतन, जनसंख्या विस्थापन, कूटनीतिक पहलू और संभावित प्रतिक्रिया पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत के फैसले को चुनौती देगा। भारत को इस पर मजबूत रुख बनाए रखना होगा। यह कदम मानवता के नजरिए से कठोर दिख सकता है, लेकिन आतंकवाद के विरुद्ध यह एक निर्णायक नीति है। यह युद्ध खून का नहीं, प्यास का है। यह भारत की संवेदनशीलता का फायदा उठाने वालों के लिए चेतावनी है। यह उन निर्दोष लोगों के लिए श्रद्धांजलि है जो कश्मीर में अपनी जान गंवा बैठे। यह दिखाता है कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। यदि हमला हमास जैसा होगा तो जवाब इजराइल जैसा होगा।